सोच के देखो, आपके पड़ोस में एक फैमिली रहती है जिसकी बेटी रात को सोने के लिए जाए और जब सुबह दरवाजा तोड़ा जाए तो उस लड़की के जगह पे सांप का केंचुआ मिले, तो आप क्या करोगे? उसे धूप अगरबत्ती दिखाओगे या फिर पुलिस को फोन करोगे? 8 फरवरी 2026 उत्तर प्रदेश के औरैया के छोटे से गांव सिंघनपुर में रीना कुमारी की फैमिली रहा करती थी। एक दिन बाद यानी कि 9 फरवरी को रीना कुमारी की शादी थी, जिसमें कई सारे रिश्तेदार उनके आ चुके थे और कई सारे आ ही रहे थे। इस बीच काफ़ी अच्छी खुशी की माहौल थी, नए-नए रिश्तेदार एक-दूसरे से मिल रहे थे और उस दिन यानी कि 8 फरवरी को रीना कुमारी की हल्दी का रस्म था, जो कि पूरा करते-करते उनको 11 बज के 25 मिनट हो गए थे। उस टाइम पर वो सोने के लिए जाती हैं, जो उनको गहने वगैरह थे वो सारे कुछ पहन के जाती हैं सोने। जब सुबह सूरज का किरण खुलता है तो शादी के दिन होता है ना, लोग सवेरे उठ जाते हैं। वैसे उनके घर में कई सारे लोग उठना शुरू कर दिए थे। उनकी माँ आती हैं, सबसे पहले रीना कुमारी के दरवाजा को नॉक करती हैं, बेटी रीना उठ जा, आज बहुत सारे काम है और नए नए लोग भी आने वाले हैं, इसके लिए तुम्हें सवेरे उठना होगा। वो कहकर चली जाती हैं, लेकिन इधर से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आता। उसके 1 घंटे बाद फिर से उसकी माँ आती हैं और दरवाजे को ठोकती हैं, लेकिन फिर भी इधर से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था और अंदर से खिड़की भी बंद थी और दरवाजा भी बंद था, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। ऐसे करते करते दिन के पूरे 10 बज जाते हैं, लेकिन फिर भी रीना नहीं उठती। थोड़ी देर के लिए ये लोग सोचते हैं कि नाइट में कुछ ज्यादा देर तक जग गई थी, जिसके कारण इसका नींद नहीं खुल रहा होगा, कुछ देर और छोड़ देते हैं। ऐसे करते करते पूरे 10:30 हो चुके हैं। उसके बाद रीना कुमारी के पिताजी आते हैं और उनके कई सारे गांव के व्यक्ति भी आते हैं। वो लोग भी दरवाजा खटखटाते हैं, रीना रीना आवाज देते हैं, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं। उसके बाद सभी मिलकर फैसला यही करते हैं कि अब दरवाजा को तोड़ने में ही भलाई है। जैसे सभी मिलकर दरवाजा तोड़ते हैं, उनके सामने जो रहस्य आता है देखकर सभी चौंक जाते हैं। जिस बिस्तर पे रीना कुमारी को होना चाहिए, उस बिस्तर पे 5 फुट सांप का केंचुआ मिलता है। जो श्रृंगार वो रात में पहन के अंदर आई थी, वही श्रृंगार भी पड़ा हुआ था। ये सारे नज़ारे देखकर सभी चौंक गए और सभी यही कहने लगे कि ये लड़की कोई मामूली लड़की नहीं थी, बल्कि एक इच्छाधारी नागिन थी, जो कि इतने दिनों से हमारे बीच रह रही थी। आज उसका टाइम पूरा हो चुका, जिसके कारण वो अपने लोक में जा चुकी हैं। और ये खबर मिनटों में पूरे गांव में छा गए। उनके गांव के कई सारे व्यक्ति उस जगह को पूजा पाठ धूप अगरबत्ती दिखाना भी स्टार्ट कर दिए। इधर रीना के फैमिली मेंबर्स को रो रो के बुरा हाल चला था, लेकिन उन्हीं के गांव के एक व्यक्ति को ये बातें हजम ही नहीं हो रही थी कि जो लड़की हमारे सामने 21-22 वर्ष से रह रही थी, ऐसा कुछ भी हमें लगी नहीं थी, फिर ये लड़की आज एकाएक नागिन कैसे बन सकती है। उनको दाल में कुछ काला लगता है, जिसके बाद वो नजदीकी पुलिस स्टेशन पर फोन करते हैं। पुलिस वाले आते हैं, सभी चीजों को जांच पड़ताल करना स्टार्ट कर देते हैं। जो भी चीजें वहां पर सामान थी, सभी चीजों को कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद सभी फैमिली मेंबर्स को एक एक करके पूछना स्टार्ट कर देते हैं कि आपको कभी भी ऐसा लगा था या फिर ऐसा कुछ भी वो कही थी। सभी तो यही कहते हैं कि नहीं, हमें तो पहले ऐसा कुछ भी लगा नहीं था और नहीं ऐसे पहले कुछ भी वो बिहेव की थी। लेकिन जब उसकी माँ से पूछा जाता है, उसकी माँ कहती है हाँ, मेरी बेटी मुझे 1-2 बार बताई थी, उसके सपने में एक नाग लोक आता है, जिसकी वो नागिन है, उसका पुनर्जन्म हुआ है, जब टाइम पूरेगा तो यहाँ से वो चली जाएगी। और ये बातें कहकर उसकी माँ रोने लगती है। जिसके बाद पुलिस वाले वहां पर ज्यादा टाइम देते नहीं है और वो लोग वहां से चले जाते। ऐसे दिन बीतता गया, पुलिस वाले आते, कभी उनके फैमिली मेंबर से पूछते, कभी उनके गांव वाले से पूछताछ करते, कभी उनके पड़ोसी से पूछताछ करके चले जाते। उनको भी कुछ हाथ लग नहीं रहा था और वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये केस किस तरीके का है और कैसे मुझे इसे हैंडल करना चाहिए। मानो उनका भी पसीना छोड़ गया था। लेकिन एक दिन सोशल मीडिया पर ऐसी चीजें पोस्ट की जाती है जिसे देखकर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। उस पोस्ट में रीना खुद अपने बॉयफ्रेंड श्याम के साथ दिखती है, जिसमें वो ये कहते हुए दिखती है कि श्याम के फैमिली मेंबर्स को कुछ भी नहीं होना चाहिए, इसके साथ मैं अपनी मर्जी से आई हूँ और मैं एक दूसरे से प्यार करती थी, कोर्ट मैरिज भी कर चुकी थी। वो सर्टिफिकेट भी दिखाती है, दावा करती है कि उसके फैमिली मेंबर्स को कुछ भी नहीं होना चाहिए, अगर कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेवार मेरी फैमिली मेंबर्स होंगे। श्याम रीना के गांव का ही व्यक्ति था, जो कि काफी सालों से ये लोग एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन जब उनके फैमिली मेंबर्स नहीं माने, जिसके कारण ये ऐसे प्लान बनाए और सांप का केंचुआ खुद से रीना रखी, सारे गहने उतारे, अपने बॉयफ्रेंड के साथ फरार हो गए। यहाँ पर ये लोग अपने प्यार मोहब्बत के चक्कर में कितने लोगों को फंसा कर रखे और खास करके नाग देवी देवता को भी फंसा दिए, जो कि वो लोग इस बीच में कभी नहीं आ पाते, उनको भी ये लोग फंसा दिए। फैमिली मेंबर्स नहीं मान रहे तो उसको और भी तरीका है मनाने का, लेकिन ऐसी झूठी अफवाह और झूठी करके कोई अच्छी बात नहीं बनती, जिससे खुद का वैल्यू खराब होता है। बाद बाकी आपको क्या लगता है, आप लोग हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि रीना ने सही किया या फिर गलत किया। बाद बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।